हेलो एवरीवन। सीजी व्यापम एवं सीजी पीएससी के सभी अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ समसामयिकी ये साप्ताहिक प्रति 4 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच का है ना। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बारे में चर्चा डेफिनेटली करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका साइंस कॉलेज बिलासपुर है ना, उसके जस्ट सामने ही है, स्वास्तिक कॉम्प्लेक्स में। आप कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर है ना। सो यही है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। हमारे डायरेक्टर सर हैं जीवन जायसवाल, है ना, आप हमें कह सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर। और ये वीकली करंट अफेयर डेफिनेटली रिलीज़ होगा। और हाँ, मैं ये छोटा सा चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब से हमारा ये वीकली करंट अफेयर डेफिनेटली संडे को रिलीज़ होगा। और कुछ कारणवश लेट हो गया है ना, कुछ टेक्निकल कमियों को दूर करते करते। तो यह मंडे को रिलीज़ हो रहा है ना। और नेक्स्ट टाइम हमारा संडे को, संडे टू संडे ये रिलीज़ होगा, ठीक है। और डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जितने भी सहपाठी हैं, उन सभी को शेयर कर सको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और रिसेंटली हम छत्तीसगढ़ व्यापम के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और एडीईओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर विच विल बी बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बस्तर ग्रामीण क्षेत्र में माटी त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है ना, चैत्र माह में मनाया जाता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, चैत्र माह में मनाया जाता है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध पांडवानी गायिका को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में योगदान देने के लिए 12 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे IBC 24, आप जानते हैं ये न्यूज़ चैनल के बारे में बात कर रहा है। IBC 24 के द्वारा बिलासपुर में आयोजित नारी रत्न सम्मान 2022 में 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IBC 24, है ना, बिलासपुर में आयोजित नारी रत्न सम्मान 2022 में 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये आप बता सकते हैं कि IBC 24 के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देश के पहले ब्लॉक हेल्थ पब्लिक यूनिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो पाटन में किया गया। और ये पाटन जो है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं कि पाटन से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहाँ से आते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं। नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। आप इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। 64वीं ग्रैमी पुरस्कार समारोह में भारतवंशी फाल्गुनी एवं रिकी को अपनी अपनी श्रेणी में अवार्ड जीतने में सफल रहे। तो यहाँ पर जी नाम इंपॉर्टेंट है आपका, भारतवंशी होने के कारण फाल्गुनी एवं रिकी को। अब ये देखिए, 64वीं ग्रैमी पुरस्कार, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है? तो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सबसे बड़ा योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में राम वनगमन परियोजना पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी 10 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। ठीक है, सो सिवरी नारायण में माता सबरी का यहाँ पर मंदिर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और राम वनगमन परियोजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं, सो ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में प्रीवियस में चर्चा किया जा चुका है। यदि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाया जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नवीन अनुविभाग व तहसील गठन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 1 अनुविभाग व 6 तहसील शामिल हुए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के प्रशासन के अंतर्गत ये सभी के सभी आपके आते हैं और हम इसके लिए अलग से और वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। ठीक है, कि कितने अनुविभाग हैं, कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं। दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो रिक्वायरमेंट है। हम फुलफिल करने के लिए उसको तत्पर हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो आप बताएंगे बालोद जिले में। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पटवारी में कि हाल ही में दुर्ग जिले के किस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, तो अमलेश्वर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कितने लाख राशन कार्ड संचालित हैं, प्रचलित हैं, तो 69.67 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। कहने का मतलब है कि 69,67,000 राशन कार्ड प्रचलित हैं। और यहाँ पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बारे में बात किया जाए तो 13,304 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रचलित हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को केंद्र सरकार ने, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। सो इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अवर छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी सुखद समाचार है। आगे हम बढ़ते हैं। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22, कहने का मतलब है कि 2021-22 में 2021 शामिल है और 2022 भी शामिल है। 21.77 लाख किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन, कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुराजी ग्राम योजना के तहत अब तक स्थापित कितने गौठानों में से, ध्यान दीजिएगा, 8,366 गौठानों में से 350 गौठानों में तेल मिल व दाल मिल की इकाइयां स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। 8,366 गौठानों में से 350 गौठानों में तेल मिल व दाल मिल की इकाइयां स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका कि कितने गौठान संचालित हैं, तो ध्यान दीजिएगा 8,366 गौठाने संचालित हैं। यदि इनमें से किन गौठानों में या कितने गौठानों में तेल मिल व दाल मिल की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, तो 350। तो ये आपको डेटा याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। कॉमन लैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 2 ग्राम पंचायतों धोलबज्जा एवं शंभू पीपर का चयन किया गया है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉमन फाउंडेशन ने पायलट, इट इज इंपॉर्टेंट, कॉमन लैंड फाउंडेशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कौन से 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है? तो धोल बज्जा और शंभू पीपर। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2022 पर 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत कब की गई है? तो 7 अप्रैल 2022, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सियान जतन क्लिनिक की स्थापना कब की गई है? तो 7 अप्रैल 2022। और ये 7 अप्रैल 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के कारण यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले खरीफ वर्ष से राज्य में, इट इज इंपॉर्टेंट, अगले खरीफ वर्ष से, अगले खरीफ वर्ष मतलब 2022-23 के बारे में बात कर रहा है जी। राज्य में मूंग, उड़द व अरहर की भी समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जहां जहां पर हमने रुका है, जहां जहां पर ज़्यादा हमने बात किया है, सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। ओके, सो प्लीज़ उसको करिए अच्छे से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक बहुत आसानी से वह उपलब्ध हो सके और यह आपके प्रयास के बिना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। खैरागढ़ उप निर्वाचन के अंतर्गत साप्ताहिक कार्य करने वाले श्रमिकों को 12 अप्रैल को 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया। सो देखियो, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप याद न रखें, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आवास मिशन के अंतर्गत राज्य में 21,340 आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, 21,340 आवासों के निर्माण में। हाँ, यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गौ सेना आयोग के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामदास ने शिवरीनारायण में राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ओके, तो अब ये कहाँ पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप उसको छोड़ सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट गौ सेना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर रामदास, ठीक है, महंत रामदास। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी 17 अप्रैल को प्रकाशित होगी। आप इसको बिल्कुल भी याद ना रखें, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में ओबीसी की सबसे ज्यादा आबादी 73.33% है, ठीक है। प्रदेश में ओबीसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, यहां पर 73.33% किसका है? ओबीसी का है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। यदि कुछ डेटा पूछता है तो डेफिनेटली आप इसको जरूर याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं। बिगड़े बांसवनों के सुधार योजना के अंतर्गत 2022-23 बजट में 78 करोड़ 17 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो आप अभी जितने भी बजट हैं, है ना, जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आप देखो, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे और भारत का इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ बजट और भारत का बजट, ये सभी के सभी को मैं डिटेल से करवाऊंगा। आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ाई कीजिएगा और जहाँ जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी, जब मैं बोल रहा हूँ कि उसको छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए, हमें 10 साल हो गए हैं, तो हमें पता है कि क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, एक कोलाबोरेशन से यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट है उसी को ही हम यहाँ पर टाइप करवाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। प्रदेश में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर व बिलासपुर में 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य इकाई का संचालन शुरू हुआ। सो
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं जी, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वनेतर क्षेत्रों में कृषि की भूमि रोपण के लिए 17,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जानिए हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत क्या है। तो वनेतर क्षेत्रों में कृषि भूमि के रोपण के लिए भी, वो भी आपका कृषि भूमि भी आपका शामिल है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हरियाली प्रसार योजना क्या है आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, व्यसन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति अभियान की व्यापक रूप से शुरुआत हो गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अकबर। अब 6 अप्रैल 2022 को सी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया है, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। कब शुभारंभ हुआ है? तो ये आपका वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ठीक है। सी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ कब से हुआ है? तो 6 अप्रैल 2022 से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4,91,750 वन अधिकार पत्रों का वितरण हितग्राहियों को किया गया। अब देखिए यहाँ पर 4.91 आप कर सकते हो या 4.9 लाख वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, ऐसे आप कर सकते हो जी, ठीक है। 4.9 है ना लाख। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। अब ये डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, प्रदेश में कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? तो 370। सो दिस इज इट फॉर आवर दिस वीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए जब भी हमारा जारी होगा वो आपका संडे टू संडे डेफिनेटली ये आपका रिलीज कर दिया जाएगा करंट अफेयर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे क्वेश्चन हुए हैं वो सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।